बहुत ही छोटा सा गांव था। उस गांव में चुड़ैल का गहरा साया था। सब रमेश की पत्नी को ही चुड़ैल कहते थे, क्योंकि वह रोज रात को चुड़ैल का रूप धारण कर लेती थी, ऐसा माना जाता था। पर रमेश इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। एक बार रात हो जाती है और रमेश सो जाता है। इधर उसकी पत्नी सही में निकलकर जैसे ही बाहर निकलती है, वह एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। रोज रात में उसके अंदर एक चुड़ैल आ जाती थी और वह रोज अपने शिकार की तलाश में निकलती। जो भी बाहर सोया रहता, एक औरत बाहर सो रही थी, वह उसको अपना शिकार बना लेती। उसको वह गले से उठाती, हे भगवान, ये चुड़ैल मेरे ही पास कहाँ से आ गई, मर गई रे, कोई बचाओ मुझे गांव वालों। ऐसा वह औरत पुकार ही रही होती है और इधर चुड़ैल उसकी जान को अपने अंदर ले लेती है और उसके सिर को धड़ से अलग करके उसके सिर को अपने साथ जोड़ लेती है। अब इधर चुड़ैल के 2 सिर हो जाते हैं और वह जोर जोर से हंसने लगती है। आज तो मजा ही आ गया, मेरे 2 सिर हो गए हैं। और इधर वह सुषमा का रूप धारण कर लेती है। सुबह जब सुषमा उठकर देखती तो उसके 2 सिर होते हैं और यह सब देख के वह बहुत डर जाती है। उसको कुछ समझ नहीं आता और वह अपने ऊपर अपने पूरा सर को ढक लेती है। और इधर सिर कटी लाश वाली औरत को देखकर सब डर जाते हैं और रमेश आकर सारी बातें सुषमा को बताता है और पूछता है। तो सुषमा बोलती है उसके सर में बहुत दर्द है, इसलिए वह कपड़ा बांध कर रखी है। ठीक है, मैं तो तुमको सिर कटी लाश के औरत के बारे में तुमको बताने आया था। तुम अपना ध्यान रखो सुषमा, तुम्हारी तबीयत जल्दी से ठीक करो। हाँ जी, थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी, अभी आप जाइए आराम करिए। ऐसा कहकर वह टाल देती है और जैसे ही रात होती है, इधर रमेश सो जाता है और वह सुषमा घर से बाहर निकलकर 2 सिर वाली चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और वह अपने नए शिकार की तलाश में निकल पड़ती है। एक औरत बाहर से उसको आते दिखाई देती है और वह चुड़ैल को देखकर उस दंग रह जाती है। भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ रही है, ये तो मेरे ही पास आ रही है। और इधर चुड़ैल उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। आज तो तेरा शिकार बनाकर मैं अपना 3 सर करूंगी। कोई बचाओ रे, और उस औरत को एकदम गले से उठा लेती है और उसकी जान को पूरे अपने में खींच लेती है और उसके सिर को धड़ से अलग करके अपने सर में जोड़ लेती है। अब चुड़ैल के 3 सर हो चुके थे। वह बहुत ही खुश थी। जैसे ही सुबह होती है, फिर से सिरकटी लाश की खबर पूरे गांव में हवे की तरह फैल जाती है। सब लोग बहुत घबराने लग जाते हैं। इधर सुषमा का 3 सर वो देखकर वह बहुत डर जाती है और वह कंबल ओढ़ लेती है। इधर रमेश आता है, फिर पूछता है, अरे सुषमा, तुमने कंबल क्यों ओढ़ा हुआ है? वो जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है ना, इस वजह से मैंने कंबल ओढ़ा हुआ है। मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ठीक है, सिरकटी लाश के बारे में तुमने सुना? वो एक पता नहीं कौन है जो हर रोज लोगों का सिर काट कर अपने साथ ले जाती है। यह खबर सारे लोग जाकर सरपंच जी को देते हैं। सरपंच जी भी चौकन्ने हो जाते हैं, उनको भी कुछ समझ नहीं आता। वह यह काम रघु को सौंपते हैं कि रघु जाकर पता लगाए। जी सरपंच जी, मैं जाकर आज पता लगा कर आता हूँ। मैं एक बहरूपिया बन के उसके सामने जाऊँगा और जो भी होगा उसको मैं रंगे हाथ पकड़ लूँगा। हाँ भाई, पर ज़रा सावधानी से काम करना, तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते हम। ऐसा कहकर ठीक है बोल के वह रात होने का इंतज़ार करने लगते हैं। और इधर रघु पूरी तैयारी के साथ रात में एक औरत का रूप ले लेता है और अपने ऊपर एक लड़की का मुखौटा लगाकर वहाँ पर खड़े हो जाता है। और इधर रमेश सोता है और उसकी पत्नी सुषमा घर से बाहर निकल जाती है और वह 3 सिर वाली चुड़ैल का रूप ले लेती है। इधर रमेश भी चौकन्ना रहता है और वह पीछे पीछे जाता है और जैसे ही देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि उसकी पत्नी सुषमा ही सर काटने वाली चुड़ैल है।
हे भगवान, मेरी पत्नी ही चुड़ैल निकली। लोग सही कहते थे, मैंने आज तक उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया। यह बात मुझे जाकर सरपंच जी को बतानी होगी। इधर रघु मुखौटा ओढ़े खड़ा रहता है। मेरा अगला शिकार मेरा इंतजार कर रहा है। और इधर रघु अंदर से सब कुछ देखते रहता है और वह डर जाता है। हे भगवान, मैं तो सोचा था कोई आदमी है, ये तो चुड़ैल है, ये तो मुझे आज कच्चा ही चबा जाएगी। और वह उसको एकदम गले से ऊपर उठा लेती है और उसको बहुत ही प्रयास करती है, पर उसका धड़ अलग ही नहीं होता। मुखौटा होने के कारण वह उसका धड़ सर से अलग ही नहीं हो पाता। वह चुड़ैल सोच में पड़ जाती है, लगता है मुझे खंजर से इसका सर धड़ से अलग करना पड़ेगा। वह खंजर निकाल के उसके धड़ को अलग करने की कोशिश करती है। इधर रघु बहुत डरने लगता है। भगवान, 2 इंच नीचे हुआ तो मेरा ही धड़ सर से अलग होने वाला है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। भगवान, मेरी रक्षा करना। ऐसा कहकर वह मन ही मन भगवान को याद करते रहता है और वह चुड़ैल एक खंजर निकालकर उसके धड़ को सर से अलग कर देती है और उस सर को अपने में लगाने की बहुत कोशिश करती है, पर मुखौटा होने के कारण वह सर लग ही नहीं पाता। चुड़ैल बहुत तिलमिला उठती है और इधर रमेश सारे गांव वालों को लेकर आता है और सारी बातें बताकर उनको चुड़ैल के पास लेकर आ जाता है। इधर रघु भी अपने असली रूप में वापस आ जाता है और चुड़ैल को बहुत चिढ़ मचती है। तू मुझे बहरूपिया निकला, तू मुझे क्या समझ के रखा है? आज तो तुझे मैं मार डालूंगी, तेरा अंत आज निश्चित है। ऐसा कहकर वह रघु को जोर से हवा में उठाती है। बचाओ मुझे, भाई लोग बचाओ मुझे। और पीछे से रमेश आकर उसकी एक मुंडी को अलग करता है और जैसे उसकी मुंडी अलग होती है, एक औरत जिंदा हो जाती है। फिर वह दूसरी मुंडी को अलग करता है तो दूसरी औरत जिंदा हो जाती है। अब रमेश भगवान का नाम लेकर सोचता है कि अब एक ही मुंडी बची है, हो सकता है इससे मेरी सुषमा आज़ाद हो जाए। वह भगवान का नाम लेते हुए उसकी तीसरी मुंडी को धड़ से अलग करता है और वाकई में वह चुड़ैल भस्म हो जाती है, गायब हो जाती है और उसकी पत्नी सुषमा पुनः जीवित हो जाती है, पुनः अपने रूप में वापस आ जाती है। वाह रमेश, वाह, तेरी समझदारी ने तो आज कमाल ही कर दिया। तूने हमारे इस गांव को चुड़ैल के कहर से मुक्ति दिला दी। जय हो तेरी भाई, जय हो। मेरी सुषमा, तुम ठीक तो हो? मुझे क्या हो गया था जी, और हम इतने रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी, अभी तो आप मेरा सर धड़ से अलग करने के लिए उतावली थी। फिर सारे गांव वाले लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।